बच्चों ओके बच्चों, रिकनेक्ट कर लो सबको ही। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ मैसेज, है ना। टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से वॉल्यूम रियलाइज़ नहीं हो रहा था। मैं सबको सेंड करता हूँ, सबको आ जाओ जल्दी से, है ना। आ जाओ आ जाओ, फिर चलते हैं हम लोग, काम करते हैं। चलो बच्चों, हो गया। आ रही है आवाज़? देखो जल्दी से आ जाओ सबको। कहाँ भेज दिया? 1 मिनट बच्चों। देखो आवाज़ आ रही है, सबको कनेक्ट करो, जल्दी से आ जाओ, है ना। प्लीज ज्वाइन। ओके, चलो आ जाओ बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थे। एक्चुअली टेक्निकल इशू हो रहा है, फिर से मैं चेक कर लूँ एक बार, नहीं तो। ओके, वेरी गुड। चलिए सही है कनेक्शन, अभी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं, बीच में पता नहीं आवाज़ आई कि नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। फ्लूइड, वेसल्स और नोड, तीन चीज़ याद रखेंगे। लिम्फ तीनों में, लिम्फ लिम्फ लिम्फ, फ्लूइड वेसल्स नोड्स, याद रहेगा। FVN, ये चीज़ याद रखना। लिम्फेटिक सिस्टम, इसको समझेंगे बेटा क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या होता है। ओके, आवाज़ आ रही है? हाँ। रविंद्र रविराजन, ओके रविराजन यादव, वेरी गुड, वेलकम। तो यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेल के बाहर रहता है को कलेक्ट करके वापस ब्लड में डाल देता है। सेल से बाहर जो फ्लूइड है ना, उसको, उस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और लिम्फेटिक सिस्टम उस फ्लूइड को, है ना, किस में डाल देता है, किस में डाल देता है, वापस ब्लड में डाल देता है। याद रहेगा, वापस ब्लड में डाल देता है। कहाँ पे? ये जो सेल है ना, सेल के बीच में जो इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस है ना, इस स्पेसेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है। इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को लेके क्या करता है, कलेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम और उसको ब्लड में डाल देता है ना। सेल के बहुत सारे सेल हैं, उसके गैप में, बाहर में, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कलेक्ट करता है। कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। और उस फ्लूइड को कहाँ पे भेजता है? ब्लड में भेज देता है। याद रखना, ये सिस्टम इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये सिस्टम इन्फेक्शन से भी बचाव में हेल्प करता है, बचाव में हेल्प करता है। कैसे करता है देखेंगे। ये जो मेन पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, मेन पार्ट में लिम्फ फ्लूइड है, अभी बोला फ्लूइड है पहला, है ना। फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। कैसा है? साफ फ्लूइड है, इस पार से उस पार नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बोलते हैं, है ना। सबको रिएक्शन देना, ओके। आवाज नहीं आए तो बोलना, रिएक्शन देना, ओके। तो यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ दर्व बोलते हैं इसको, लिम्फ दर्व, लिक्विड दर्व, लिम्फ, है ना। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, साफ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, साफ फ्लूइड है ना। ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर, ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड, ब्लड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना, वो बाहर निकल जाता है और किसका? लिम्फ फ्लूइड का फॉर्मेशन कर लेता है, लिम्फ फ्लूइड बन जाता है ना। यहाँ पे ध्यान से देना, ब्लड से
एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल कर लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। लिम्फ फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ब्लड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। इसमें WBC होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, स्किन के थ्रू इन्फेक्शन होता है ना, एक्स्ट्रा ब्लड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो लिम्फ फ्लूइड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये लिम्फ फ्लूइड में WBC होता है। WBC उस इन्फेक्शन को क्या करता है, किल करता है या फेगोसाइटिक नेचर का करता है। चाहे तो फेगोसाइट करेगा पैथोजेंस को या फिर पिनोसाइट करेगा। लिक्विड इन्फेक्शन होगा तो पिनोसाइटोसिस करेगा और अगर सॉलिड इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, सॉलिड को फेगोसाइटोसिस करेगा। इस तरह से इन्फेक्शन को से बचाता है WBC। तो WBC कहाँ पे होगा? एक्स्ट्रा फ्लूइड में होगा। एक्स्ट्रा ब्लड फ्लूइड क्या बना देगा? लिम्फ फ्लूइड बना देगा और उसमें RBC क्या होगा? WBC। ये इम्यून सिस्टम का काम करता है। WBC फाइटिंग करता है। क्या करता है? फाइटिंग करता है। आप लोग का मैसेज को मैं पढ़ूंगा अभी थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट जो है लिम्फ वेसल्स। पहला क्या था? लिम्फ फ्लूइड डर्ब, और ये वेसल्स है सेकंड वाला। लिम्फ नलिकाएं बोलते हैं। वेसल्स मीन्स नलिकाएं जिससे पानी, ब्लड, अदर सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हम लोग के पाइपलाइन के थ्रू खेतों में पानी देते हैं बोर्डिंग से, तो वो पाइपलाइन क्या होता है? एक वेसल्स होता है। क्या होता है? वेसल्स होता है। लिम्फ नलिकाएं होती है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मटेरियल्स को सप्लाई करता है। ये पतली पतली नलियां होती है। ये लिम्फ वेसल्स क्या होता है? पतली पतली नलियां होती है। लिम्फ फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लिम्फ फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है कौन? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नलिकाएं, है ना। लिम्फ फ्लूइड में WBC भी है, तो WBC को कहीं पहुंचना होता है तो इसी पाइपलाइन से जाता है, नलिका से जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ नलिकाएं बोलते हैं। ओके, बिल्कुल वेन जैसे काम करते हैं। वेन जैसे हमारी बॉडी में हार्ट को ब्लड लेके आता है और हार्ट से आर्टरी लेके आता है, तो वेन जैसा ये काम करता है। बिल्कुल वेन जैसा ये काम करता है। वेन किसको बोलते हैं? हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके आता है ना, उसको वेन बोलते हैं। तो इस जैसा काम करता है, वेन जैसा। तीसरा जो होता है लिम्फ नोड, लिम्फ ग्रंथि बोलते हैं। नोड को क्या बोलते हैं? ग्रंथि। लिम्फ ग्रंथि क्या बोलते हैं? लिम्फ ग्रंथि, लिम्फ नोड। छोटी छोटी, है ना, ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये लिम्फ नोड क्या होता है? छोटा छोटा गांठ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथि, लिम्फ ग्रंथि बोलते हैं। छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। ये लिम्फ फ्लूइड को क्या करता है? ये जो लिम्फ फ्लूइड हम लोग देख रहे थे, ये लिम्फ फ्लूइड को ये क्या करता है? फिल्टर करता है। लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करके करते हैं। यह यहीं पे जर्म्स यानी कि रोगाणु, कीटाणु जो पैथोजेंस होता है को मारा जाता है। यहीं पे किसको मारा जाता है? रोगाणु, जर्म्स जिसको पैथोजेंस बोलते हैं, यहीं पे मारा जाता है। लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और दूसरा ये लिम्फ नोड क्या करता है? जर्म को मारता है, रोगाणु को मारता है। तो समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, ये ज़्यादातर नेक रीजन में, आर्मपिट, है ना, ग्रियोन्स में पाया जाता है। आर्मपिट वाला रीजन वाला, नेक वाला रीजन में ये सब ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन के चांसेस यही होता है ज़्यादा, है ना, इस पोर्शन पे ज़्यादा होता है। तो आर्मपिट में ज़्यादा होता है, पसीना वगैरह की वजह से जम्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, पैथोजेंस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो ये सब एरिया में, आर्मपिट वगैरह में, ग्रियोन्स वगैरह में, नेक वाला रीजन में, है ना, क्या होता है? पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? लिम्फ नोड पाया जाता है। सिंपल, ध्यान से एक बार फिर से आ जाओ, ये आ जाओ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सब नोड है। ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर ग्रैनुलर फॉर्म में जो दिख रहा है, नोड फॉर्म में जो दिख रहा है, ये लिम्फ नोड है। यहीं पे सारा फंक्शन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ फ्लूइड हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स हो जाएगा और नोड हो जाएगा। फ्लूइड, वेसल्स और नोड। फ्लूइड किसको, डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है लिम्फ का। क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेल के बाहर रहता है को कलेक्ट करके वापस ब्लड में डाल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और टफ है, ध्यान से सुनेंगे, है ना। वो क्या करता है? वापस ब्लड में डाल देता है। सेल के, बहुत सारे सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड बोलते हैं, जो सेल के बाहर रहता है उसको कलेक्ट करता है कौन? लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके वापस ब्लड में डाल देता है ना। ये सिस्टम इन्फेक्शन से भी बचाव में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से भी बचाव में हेल्प करता है। पहला जो है लिम्फेटिक सिस्टम में मेन पार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम में मेन पार्ट लिम्फ फ्लूइड है। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, साफ फ्लूइड होता है। ब्लड से एक्स्ट्रा
फ्लूइड निकल कर बाहर लिम्फ फ्लूइड बन जाता है, ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, लिम्फ फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। और इस लिम्फ फ्लूइड में क्या होता है, WBC होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरा जो है यहाँ पे, दूसरा जो है लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ नलिकाएं, पास करने वाली नलियाँ, ये पतली पतली नलिकाएं होती है, नलियाँ होती है ना, लिम्फ फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। बिल्कुल वेन जैसा काम करता है, जैसे हार्ट में वेन लेके आता है ना, वैसे ही ये काम करता है है ना, लिम्फ वेसल्स। और तीसरा क्या है, लिम्फ नोड, लिम्फ ग्रंथि, छोटी छोटी ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोड जैसा स्ट्रक्चर होता है, अभी दिखाया लिम्फ नोड को। ये लिम्फ फ्लूइड को क्या करता है, फिल्टर करते हैं, लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, यहाँ पे जर्म्स यानी कि रोगाणु को मारा जाता है, किल किया जाता है, कहाँ पे, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में। ओके, लिम्फ वेसल्स लिम्फ फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, बिल्कुल वेन जैसा काम करता है। और इससे पहले जो ये है लिम्फ फ्लूइड, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल कर लिम्फ फ्लूइड बन जाता है, जिसमें WBC होता है, ब्लड से निकला है तो WBC होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर नेक, आर्मपिट और गिरवान रीजन में पाया जाता है, नेक एक्सपोज पोर्शन में ज़्यादा पाया जाता है। अब आ जाओ फंक्शन लिम्फ नोड्स का क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी वाले है ना, आपको नज़र में रखते हुए ये सारा चीज़ किया गया है, ठीक है, इंग्लिश वाले भी अभी पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ सिस्टम क्या है, लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में भेज देता है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना उसको वापस ब्लड में भेज देता है, इन्फेक्शन से बचाता है, बचाव करता है इन्फेक्शन से, क्योंकि लिम्फ फ्लूइड में क्या होता है, WBC होता है ना। जर्म को फिल्टर करना, ये क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में तीनों आ गया, लिम्फ फ्लूइड आ गया, लिम्फ वेसल्स आ गया, लिम्फ नोड आ गया, तो तीनों मिलके क्या बनाया, लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या करता है, बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में भेजता है, दूसरा इन्फेक्शन से बचाव करता है, और जर्म को फिल्टर करता है, जर्म को फिल्टर करके उसको किल भी करता है। इम्यूनिटी, रोग ग्रंथि, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, ये डेवलप करता है, को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कौन, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में इस तरह से क्या काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करता है, याद रहेगा। अब आप लोग के मैसेज को पढ़ता हूँ मैं, है ना। आप किस विलेज से हो, अमरजीत, मैं बिहार से हूँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, नमस्ते सर, यश पांडे, जितने भी नए लोग आते हैं जुड़िए, नमस्ते सर यश पांडे, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड, वेरी नमस्ते, है ना। तो सबको ही जुड़िए, चैनल को आगे बढ़ाना है, आप लोग को फ़ायदा लेना है, हमको भी फ़ायदा देना है। ओके, लाइव में मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो ऐसी है। ओके, ऑल ऑफ यू वेरी वेरी वेलकम। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन, है ना, नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम पे, जब भी लाइव आए या फिर वीडियो लेक्चर डाउनलोड हो। तो यहाँ पे इम्यूनिटी यानी कि रोग ग्रंथि क्षमता को स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यूनिटी बिल्डअप करेगा, याद रहेगा, इम्यूनिटी यहाँ पे डेवलप होगा, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनेगा। दैट मीन्स बाहर से जो भी पैथोजेनिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, वो क्या होगा, उसको मारेगा, जर्म को मारेगा, कोई भी जर्म हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या होगा, वो किल होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे चलो, अब आ जाओ, इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एग्जाम में अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल, जैसे मेरे पैर में सूजन आ गया, पैर में अगर सूजन आ गया, अगर आपके पैर में छोटे चोट लगती है तो लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्शन को फैलाने से रोकता है। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे इन्फेक्शन हुआ तो उसको फैलने नहीं देगा, उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा, अगर इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स, है ना, थोड़ा सूज जाता है, फूल जाता है, लिम्फ नोड थोड़ा और बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, उसको बोलते हैं फूल जाना, सूज जाना। इसका मतलब है सिस्टम काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ में आया। पैर में कहीं पे भी बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फ नोड साइज में बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स लिम्फेटिक नोड्स साइज में बड़ा हो जाता है, ताकि क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करे, WBC, है ना, वहाँ पे काम करे, फिल्टरेशन का भी काम करता है। तो ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और जो भी जर्म्स है ना उसको किल करता है, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे चलो, ये मेरा चैनल का नाम है tamim@neat, है ना, इसी पे आप लोग हैं सभी। फंक्शन ऑफ लिम्स, अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, हिंदी वाले को समझा दिए तो इंग्लिश वाले को क्या समझ में आ गया। ओके, आप लोग रिएक्शन देते रहें। फंक्शन ऑफ लिम्स, है ना, ये फ्लूइड बैलेंस है। फ्लूइड बैलेंस ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस ये सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसको क्या करता है, ब्लड में पौर करता है, ब्लड में डाल देता है, इसको ब्लड में डाल देता है ना, याद रहेगा। फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है, जैसे ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया तो क्या लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेगा, और जैसे ही ज़रूरत होगी तो फिर वापस बुला लेगा। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, ड्रेन मीन्स सुखाना, एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल देना फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, और उसको कहाँ पे भेज देगा, बैक इनटू द ब्लड। फैट ट्रांसपोर्ट, देखो क्या होता है फैट ट्रांसपोर्ट। फैट ट्रांसपोर्ट, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम। ये जो फूड है, फैट है ना, लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को ये क्या करता है, ये लिम्फ कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। फ्रॉम इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करता है इसको ब्लड स्ट्रीम में। किसी कौन कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। इम्यून सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल्स एक्स पैथोजेंस टू लिम्फ नोड फॉर डिस्पोजल, इसको क्या करता है, डिस्पोजल, बाहर फेंकने के लिए या फिर उससे किल करने के लिए। इस तरह से इम्यून सिस्टम यहाँ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आए उसको क्या करता है, एक्स पैथोजेंस को क्या करता है, टू लिम्फ, लिम्फ को भेज देता है। लिम्फ नोड फॉर डिस्पोजल, ये लिम्फ नोड क्या करता है, उस एक्स पैथोजेंस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, प्रिया कुमारी, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, है ना। सबको एक्टिव बने रहिए। क्लास 10 का ये हमारा लाइफ प्रोसेस है ना, इंड होने वाला है, बस इंड होने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा इम्यून सिस्टम वगैरह बूस्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। लिम्फेटिक नोड्स को बढ़िया से देख लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन को कैसे समझेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक प्लांट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, रूट सिस्टम को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इस तरह से प्लांट में ब्रांचेज को दिखा रहा हूँ, है ना, ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में होता है, तो लीफ को क्या चाहिए, सॉइल से, रूट के थ्रू ये क्या चाहिए, सॉइल से वाटर चाहिए, है ना, ये वाटर चाहिए। अब ये वाटर का जो कैरी होगा ये कौन करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लीफ तक कौन लेके जाएगा, लीफ तक लेके जाएगा जाइलम, है ना। वास्कुलर बंडल में जाइलम एलिमेंट्स होता है, वास्कुलर बंडल में जाइलम एलिमेंट्स होता है, जो वाटर को, जाइलम जल को क्या करता है, कैरी करता है, फाइल से खींचता है, रूट हीयर्स, रूट को देता है, स्टेम को देता है, और फिर इस तरह से ब्रांचेज लीव्स में ये पहुंचता है। तो ये जाइलम किसको ले जाता है, जल को ले जाता है, याद रहेगा, जाइलम जल को कैरी करता है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या मिल गया, वाटर मिल गया, क्या मिल गया, लीफ को वाटर मिल गया। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के थ्रू क्या करेगा, गेन कर लेगा। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, दिन के टाइम में इसको सनलाइट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा दिन के टाइम में। दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा है ना, सनलाइट मिल जाता है। दैट मीन्स ये अपना फोटोसिंथेसिस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। प्लांट कैसा है, ग्रीन है, दैट मीन्स इसके पास क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ तक हो सकता है, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। तो मोस्टली जो होता है ए और बी होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ए और बी ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स प्लांट को क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर मिल गया, और ये क्या बना देगा, फूड बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6, और
ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होगी। एक्स्ट्रा वाटर जो इन्होंने लिया बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करेगा, इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, ये तो ऑक्सीजन हवा में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, बट ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा C6H12O6 का, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऊपर भी नीचे भी, बाई डायरेक्शनल फॉर्म में, ऊपर और नीचे बाई डायरेक्शनल फॉर्म में। जाइलम जो जाता है जल को लेके, ये यूनी डायरेक्शनल जाता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जाइलम जल को कैरी करता है नीचे से ऊपर, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। यहीं पे फ्लोएम है ना, लेके आता है, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं फ्लोएम है, लेके आने वाला फ्लोएम। फ्लोएम फूड को कैरी करता है, किसको, फूड को कैरी करता है, फूड को, है ना, आप इंग्लिश में लिख लेना, फूड को कैरी करता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो फूड को, फ्लोएम फूड को, जाइलम जल को, याद रहेगा। ये दोनों क्या है, जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल है। ये क्या है, वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, है ना, ये क्या है, जाइलम फ्लोएम कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जाइलम के थ्रू जल का होगा, नीचे से पानी ऊपर जाएगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में फूड बना, इस फूड को पूरे बॉडी में भेजेगा, ऊपर भी और नीचे पार्ट में भी, तो इसको बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। फ्लोएम कैसा कर मूवमेंट करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। कैसा, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, याद रहेगा। इस तरह से ये काम होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। फोटोसिंथेसिस होना है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसी तरह प्लांट के बॉडी में होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो सर जी, विकास कुमार, हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, है ना, वेलकम, विकास यादव, वेलकम, वेरी वेलकम। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाटर, मिनरल्स, फूड का एक जगह से दूसरी जगह होता है ना। वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में मिनरल्स भी क्या होता है, प्लांट को एब्जॉर्ब होता है, पूरे प्लांट में जाता है, किसके थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू। अब ये लीफ में गया, फोटोसिंथेसिस हुआ, अब वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज C6H12O6, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम फूड को कैरी करेगा, और ये दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा। दैट मीन्स फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स का मूवमेंट होता है, नीचे से ऊपर यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट में होता है। तो ये सब याद रखेंगे विकास कुमार जी सर, ओके। तो द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, ये वाटर मिनरल्स का रूट हियर्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, बाय रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। सबको पानी देता है कौन, कौन देता है पानी, कौन देता है, जाइलम देता है, कौन देता है, जाइलम देता है ना। वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट, है ना, ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। ये किसके थ्रू होता है, ये प्लांट के जाइलम के थ्रू होता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, लीव में खाना बना, वहाँ से पूरे प्लांट में डेवलपिंग पोर्शन में क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा, अभी मैंने डायग्राम में भी बताया। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर सिस्टम बोलेंगे, ये स्पेशलाइज होता है। ये कौन है, जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे ध्यान देना, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये जाइलम है ले जाने वाला, यहाँ से जाइलम है, और ऊपर से लेके आने वाला, है ना, ऊपर भी ले जाने वाला, ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम नीचे ऊपर दोनों तरफ देगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, और यहीं पे जाइलम क्या करेगा, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, है ना, नीचे से हमेशा ऊपर जाएगा। विकास कुमार, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। चलें आगे। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाइलम है और फ्लोएम है। वास्कुलर बंडल, वास्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वास्कुलर सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंडक्ट वाटर, ये जाइलम क्या करता है, जल को, वाटर को, एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स, रूट से कहाँ पे ले जाएगा, लीफ तक, शूट तक ले जाएगा, है ना। इट कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, ये जो जाइलम है ना, मेनली डेड एलिमेंट्स है। यहाँ पे सर्कुलेशन जो होती है ना, वो यहाँ तो ब्लड है नहीं, पानी को सर्कुलेशन होता है, फूड का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है,
तो यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जल को, मिनरल्स को, और फ्लोएम फूड को कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। कंपोज ऑफ डेड एलिमेंट्स। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल, ट्रेकिड्स 1, वेसेल्स 2, जाइलम पेरेन्काइमा 3, और जाइलम फाइबर। 4 कंपोनेंट एलिमेंट से जाइलम बना हुआ है। और यहाँ पे फ्लोएम को देखेंगे, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट कंपोज ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट। फ्लोएम जो है मेनली लिविंग एलिमेंट है ना। ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल, ये ऊपर भी कैरी कराएगा, फूड को लेके जाएगा, और नीचे की तरफ भी लेके आएगा, है ना। ये सारी चीज़ करेगा। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पे भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है। फ्लोएम फाइबर्स, सिप ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, लिविंग टिश्यू है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लिविंग एलिमेंट्स है, और यहाँ ज़्यादातर क्या है, डेड एलिमेंट्स है ना। तो इस तरह से जाइलम फ्लोएम को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सब कहाँ भाग गए, 2 ही हो। ओके, ज़्यादा बच्चे आते हैं, मज़ा आता है। तुम लोग पता नहीं कहाँ भाग जाते हो बीच बीच में, चैटिंग चल रहा होगा। इसी वजह से पेरेंट्स जो है बच्चों को फ़ोन नहीं देते हैं। फ़ोन से इतना फ़ायदा है बट नहीं देते हैं, क्यों? चैटिंग फैटिंग में लग जाते हो तुम लोग। आवाज़ आ रही है अभी? सिस्टम जी, आवाज़ आ रही है, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। इतना बात समझ में आया? आगे चले। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है? वास्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम आता है। जाइलम जल मिनरल्स को डिजोल्व फॉर्म में ले जाता है, शरबत जैसे पीते हैं ना, वैसे ही ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, लीफ में यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में जो फूड बना, ग्लूकोज बना, उसको पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है ना। बनता मेनली कहाँ पे है, लीफ में। उस एरिया को सिंक एरिया बोलते हैं, और जहाँ पे यूज़ होता है उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ पे बनता है, और सिंक जहाँ पे यूज़ होता है। तो फ्लोएम उसको क्या करता है, सोर्स एरिया से निकालता है और सिंक एरिया में देता है, जहाँ पे उसका यूज़ होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एसेंट ऑफ शेप इसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। एसेंट ऑफ शेप करने का मतलब शरबत ना, पानी के साथ मिनरल्स घुला हुआ है, पानी के साथ चीनी, नमक, ये सब घुला हुआ है, मिनरल्स घुला हुआ है, तो बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप, है ना। सेल के अंदर वैक्यूल्स में ये जो लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं सेल शेप, है ना। सेल शेप बोलते हैं, एसेंट ऑफ शेप, सेल शेप बोलते हैं इसको। वैक्यूलर सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सेल शेप। तो सेल शेप का इस तरह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर होता है, एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं, है ना। डिजोल्व फॉर्म में वाटर मिनरल्स का, उसको एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं। शेप का मूव होना नीचे से ऊपर की तरफ, एसेंट होना। एसेंट ऑफ शेप जाइलम के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी वाया जाइलम टिश्यू, जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम एलिमेंट में ट्रेकिया वेसल्स, है ना, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम ट्रेकिया, जाइलम वेसल्स भी है, और जाइलम पेरेन्काइमा या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये सारा पार्ट नजर आएगा जाइलम के कंपोनेंट एलिमेंट। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, प्लांट वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। जितना फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, उसके बाद जो बच गया उसको क्या करता है वो लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है ना, उसके थ्रू क्या करता है, इसको वाटर को लॉस कर देता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल वाटर, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना। एक्स्ट्रा वाटर का क्या होना, है ना, पानी के वेपर फॉर्म में निकल जाना। ओके, 1 मिनट। सॉरी बच्चों। ओके, हाँ, चलिए आगे चलें, आ जाओ सभी। ओके, तो ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, जो प्लांट ने एक्स्ट्रा वाटर लिया ना रूट से, सॉइल से, है ना, तो इस एक्स्ट्रा वाटर को इस तरह से लॉस करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल वाटर। वेपर फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में जाता है, वेपर फॉर्म में जाता है ना। वेपर फॉर्म में कोई भी पानी निकलेगा
वो प्योर होगा। ट्रांसपिरेशनल वाटर है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशनल वाटर जो होता है वेपर फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर होता है। एक्स्ट्रा वाटर स्टोमाटा के थ्रू, स्मॉल पोर्स के थ्रू क्या होती है, प्लांट बॉडी से बाहर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल वाटर। वेपर फॉर्म में जाता है, प्योर फॉर्म में जाता है, ये प्योर फॉर्म होगा, है ना। ये तो दिन के टाइम में जब ट्रांसपिरेशन होती है तब होता है। रात के टाइम में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गटेशन, हाइडाथोड के थ्रू होता है। लीफ के जो मार्जिन वाला एरिया है ना, वहाँ पे स्मॉल पोर्स होता है, स्टोमाटा जैसा स्मॉल पोर्स होता है, उस पोर को बोलते हैं हाइडाथोड। हाइडाथोड के थ्रू होता है। ओके, किसके थ्रू होता है, हाइडाथोड के थ्रू होता है। समझ में आ रहा है, यस नो, एनीथिंग एल्स, है ना। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। मिनरल्स, वाटर मिनरल्स डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ रूट इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये मूवमेंट करेगा, रूट से लेके लीफ तक जाएगा। ये मूवमेंट कौन कराएगा, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। ये ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट। जो पानी में घुला रहता है, डिजोल्व फ्रॉम रूट टू लीव्स, इस तरह से क्या करता है, अप्लाई करता है। ओके, हेलो विकास भाई। विकास कुछ कह रहा, प्रियंका, प्रिया कुमारी। चलो इधर देखो, है ना, हेलो हाई करना, पहले समझो लेसन को, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, जाइलम के थ्रू रूट से सॉइल से पानी को खींच के कहाँ पे लेकर जा रहा है, इस तरह से लीफ तक ले जा रहा है। एक्स्ट्रा वाटर लीफ से बाहर जा रहा है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा वाटर लीफ से बाहर जाता है स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू जाता है, इस स्मॉल पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, स्मॉल पोर, टीनी पोर, है ना। डाइकोट प्लांट्स के लीफ में नीचे की तरफ होता है, एबेक्सियल सरफेस में। मोनोकोट प्लांट में ऊपर भी और नीचे भी, दैट मीन्स एडेक्सियल और एबेक्सियल दोनों सरफेस में, डोर्सो वेंट्रल सरफेस में, इस तरह से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। पानी क्या होगा, ये जो ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी बाहर भाप फॉर्म में जाएगा ना, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्लांट के आसपास, लीफ के आसपास का टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री मेंटेन करके रखेगा, कम करके रखेगा। सर मेरे भाई ने आपका चैनल सजेस्ट किया। ओके, वेरी गुड प्रियंका, वेलकम। भाई बहन को मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए, किसी को फ़ायदा तो हो रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन इस तरह से क्या करता है, जैसे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर निकलेंगे ना, तो यहाँ पे बगल वाले सेल्स में ना वैकेंसी होती है, पानी की कमी होती है, तो बगल वाले सेल से ये खींचता है। बगल वाले सेल में फिर पानी की कमी होती है, तो बगल वाले सेल्स से खींचता है पानी, है ना। फिर बगल वाले सेल्स में पानी की कमी होगी तो ये बगल वाले सेल से खींचेगा। फिर इस तरह से एक वाटर कॉलम का फॉर्मेशन होता है, लीफ से लेके रूट ईयर तक, है ना। वाटर कॉलम का फॉर्मेशन होता है, कैपिलरी वाटर, है ना, इसको इस तरह से। तो जो पानी निकलता है ना, ट्रांसपिरेशनल वाटर, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको शैतानी इफेक्ट बोलते थे, लेकिन अब नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स थोड़ा करेंगे बेटा, थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा, पीपीटी वगैरह, देखते हैं अगर होगा तो स्टार्ट करेंगे, है ना। एक बच्ची थी जम्मू कश्मीर से, वो केमिस्ट्री का एसिड बेस पढ़ना चाह रही थी, पीपीटी तैयार करना होगा, है ना। चलो आप लोग ये करो, पीपीटी उसका तैयार करेंगे या फिर किसी तरह अवेलेबल करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट राइट ऑफ एक्सेस वाटर। गेट राइट, बाहर निकालेगा। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जो भी पानी, यहाँ पे तो कोई लिविंग सेल्स है नहीं ना, जो लिविंग ऑर्गन्स नहीं है पंप करने वाला, हार्ट जैसा हमारी बॉडी में पंप करने वाला, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जाइलम फ्लोएम सारा काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। जाइलम में ज़्यादा एलिमेंट्स क्या, 4 एलिमेंट्स में ज़्यादा एलिमेंट्स क्या है, डेड है, 3 एलिमेंट डेड है।
तो ये जो ट्रांसपिरेशन वाटर निकलता है इससे सक्शन प्रेशर होता है, ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स क्रिएट होता है। 3 तरह का फोर्स क्रिएट होता है, पानी यहाँ से यहाँ तक जाता है। एक फोर्स होता है कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। दूसरा होता है एडहेशन, एडहेशन फोर्स, है ना, ये पानी और जाइलम मॉलिक्यूल्स, वुड मॉलिक्यूल्स है ना, लकड़ी है ना, उसको खींचता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स वाटर और वुड मॉलिक्यूल्स को खींच के रखता है, पास पास लाता है ना, बॉन्डिंग बनाता है। दैट मीन्स वाटर और वुड मॉलिक्यूल्स जाइलम वाल के मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ऐड करना होता है एडिशन। और कोई ओके बच्चों, आज बहुत ज़्यादा जो है ना आवाज़ आ रही है अब, है ना, साउंड नहीं आ रही थी, अब आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गया, सुबह से उसी बैटरी को यूज़ कर रहे थे, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होने की वजह से ऑन रख के उसको यूज़ कर रहे थे ना, चेक कर रहे थे, तो उसमें जो है ज़्यादा बैटरी खर्च हो गया, साउंड नहीं आ रही है। अब आएगी बेटा साउंड प्रॉब्लम, अब देखो, अब देखो बेटा, साउंड आ रही है, आ रही है ना। अब कोई मैसेज करो, कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है। प्रियंका, शिवम, कोई मैसेज करके क्लियर करो। मानु बिश्नोई, शिवम गुप्ता, प्रियंका, कोई भी, एनीवन कंफर्म मी। अब ठीक है जी, बैटरी बैठ गया था, लगा लिया, ठीक है। हाँ पावर उसमें। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रांसपिरेशन जो होता है ना बेटा, अभी आप लोग को थोड़ा सा वास्ट बन के सोचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना 10th क्लास में सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देते रहता हूँ बच्चों को कि आगे आपको जो है 11th करना, 12th करना। अगर साइंस फील्ड में रहेंगे तो ये बायो आपका जो है जोलॉजी बॉटनी, है ना, 45 90 क्वेश्चन नीट में फिल करता है, 90 क्वेश्चन, हाफ पोर्सन। फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के 45 होता है यहाँ पे, जोलॉजी बॉटनी बायो यहाँ पे 45 होता है, तो या 45 दूनी 90 क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स 50% नीट का सिलेबस बायो है। ऑस्मोटिक एंड एसेंट ऑफ शेप समझा दूं। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक यहाँ पे जो होता है ना, देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट होता है। 11th में आप लोग आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में पढ़ाएंगे 11th में, तो वहाँ पे वाटर डिफिशिएट होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। एसेंट ऑफ शेप मीन्स सिंपल समझो ना, जाइलम के थ्रू सॉइल से रूट ईयर में, रूट में फिर जो है जाइलम के थ्रू लीफ तक जो पानी पहुँचता है पानी पहुँचना मीन्स शेप का पहुँचना, सेल शेप का पहुँचना। अभी मैंने वैक्यूलर सॉल्यूशन बोला, ये वैक्यूल के सॉल्यूशन को सेल शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल शेप बोलते हैं। और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, नीट में कई बार पूछा है, आपको भी पूछेगा, है ना। तो ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन,
इस मेम्ब्रेन को, वैक्यूलर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, है ना, इसको बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है टोनोप्लास्ट। और अंदर का जो लिक्विड सब्सटेंस है ना वैक्यूल में, सेल शेप, यही सेल शेप, शेप है ना, वाटर मिनरल्स, एक तरह से शरबत बोलो ना शेप को, तो इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा। वो किसके थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू जाएगा। कभी हमने डायग्राम बनाया, ये जाइलम के थ्रू क्या होती है? सेल शेप जाता है, माना वैक्यूल में सॉल्यूशन, वैक्यूलर सॉल्यूशन, पानी भरा हुआ, ज़्यादा तो पानी है ना, वही पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता है, फिर सेल का मेम्ब्रेन को, दूसरे सेल के मेम्ब्रेन को, फिर जो है साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, फिर साइटोप्लाज्म से वैक्यूलर मेम्ब्रेन को फिट करके अंदर जाता है, या फिर जो है इस तरह से ट्रांसफर होता है। ऐसा थोड़े ना कि पाइपलाइन है, एक सेल दूसरे सेल पे इस तरह से टिका हुआ है। यहाँ पे जाइलम जो है ये इस तरह से एक सेल में दूसरा सेल टिका हुआ है, इस तरह से वाटर कंडक्ट होता है। चाहे तो सेल वाल के थ्रू होता है, एपोप्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं, और अगर वैक्यूलर सॉल्यूशन के थ्रू अगर मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, तो उसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 11th में। तो इस तरह से क्या होता है, सारी चीज़ें होती, फिर आप उलझ जाओगे, है ना, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए बेटा, है ना, करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। थोड़ा सा पीपीटी वगैरह करने दो, आपका बायो का सिलेबस खत्म कर दें, फिर किसी एक को पकड़ेंगे, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स को। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से होती है। जाइलम के थ्रू जल और मिनरल्स, जाइलम के थ्रू जल और मिनरल्स भी, मिनरल्स, मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होता है, यूनिडायरेक्शनल। जाइलम के थ्रू जल, मिनरल्स डिजोल्व फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेल शेप ना, सेल के अंदर से होके जाता है, वैक्यूलर सॉल्यूशन को बोलते हैं सेल शेप, तो उसी का मूवमेंट। हाँ मानू, वेरी गुड। सर की क्लास को लाइक शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में ये करें, है ना, एक हमारा कम्युनिटी ऐसा हो, एजुकेशनल कम्युनिटी, सारे बच्चे को फ़ायदा हो, है ना, किसी से फ़ायदा हो। मैं BDS छोड़ के आया हूँ, है ना, एजुकेशनल लाइन में आया हूँ। तो मैं महाराष्ट्र में बहुत दिन रहा, 4-5 साल रहा, नागपुर में रहा, आपका शतरा, करार, वाई, पुणे से आगे है वो सब एरिया में रहा, ओके, दिल्ली में आ गया, श्री चैतन्य में रहा, फिर आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रहा, सुपर 30 में। तो आप लोग को इससे फ़ायदा लेना है। अब मैं अपना कोचिंग और फिर अपना ऑनलाइन ये कर रहा हूँ, है ना, चैनल को कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। बहुत बढ़िया कम्युनिटी हमारा है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। हम लोग कहाँ पे थे? आ जाओ वहाँ पे। ये इस तरह से है। अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज होना, ट्रांस मीन्स चेंज, लोकेशन मीन्स लोकेशन, ट्रांसलोकेशन, याद रखना रूट वर्ड, ट्रांस और लोकेशन दो वर्ड है। ट्रांस मीन्स चेंज, चेंजिंग, चेंजिंग, लोकेशन मीन्स लोकेशन, है ना, सेम लोकेशन, लोकेशन चेंज होना। जाइलम फ्लोएम के थ्रू जल और मिनरल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और लीफ में जो फूड बना है फ्लोएम के थ्रू उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स कुछ सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन होता है। वाटर मिनरल्स का सॉइल से लेके लीफ तक ट्रांसलोकेशन होगा, है ना। फूड का लीफ से लेके अदर बॉडी पार्ट तक ट्रांसलोकेशन होगा। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड वाया फ्लोएम, है ना, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दैट मीन्स बना कहाँ पे है? ये लीफ में बना है ना, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। इसको हम लोग किसके थ्रू जाएगा? फूड, ये फूड किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। फूड का ट्रांसलोकेशन, ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ट्रांसलोकेशन। डेम, मोहम्मद डेम, अस्सलाम वालेकुम, है ना, वालेकुम सलाम। नमस्कार नमस्कार, क्लास 10 में हूँ जी जी, क्लास 10 में आप हैं तो बढ़िया है मानू जी, है ना, बिश्नोई, मानू बिश्नोई, ओके वेलकम बेटा। क्लास 10 का ही हम लोग लाइव प्रोसेस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और लेंदी चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर है ना। NCERT को पढ़ेंगे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा फूड का लीफ से लेके पूरे बॉडी पार्ट में,
लोकेशन चेंज होगा, अलग अलग लोकेशन में जाएगा, सबको खाना खिलाएगा और फिर इस तरह से मूवमेंट होगा। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ना, ट्रांसलोकेशन होता है फूड का फ्लोएम के थ्रू, तो यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी एनर्जी लगती है, दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसलोकेशन ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रहेगा बेटा किस तरह का ट्रांसलोकेशन, किस तरह का है। एटीपी यूज होता है, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है ना, वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम के थ्रू होता है। ये फ्लोएम एटीपी का यूज करता है, प्लांट के एनर्जी को यूज करता है फ्लोएम, और फिर क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, है ना, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सिंक पे, जहाँ पे बना सोर्स, लीफ में बना ग्लूकोज सोर्स होगा, वो पॉइंट सोर्स होगा, और जहाँ पे यूज होगा उसको सिंक बोलते हैं। तो हर सिंक एरिया में उसको फ्लोएम क्या करता है, फूड को, है ना, मूव कराता है डाउनवार्ड अपवार्ड सब तरफ, नीचे रूट को भी देगा, ऊपर लीफ फ्लावर्स अदर अदर पार्ट को भी देगा। तो इस तरह से एटीपी का यूज होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में। जहाँ पे एटीपी का ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एटीपी का यूज दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एटीपी का अगर यूज नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा अपने आप होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको बोलेंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, पेसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे होती है। सर आई एम मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, मोहम्मद दैन। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम, है ना। सारे हमारे एजुकेशनल चैनल में आए, दुनिया के हर कंट्री से, है ना। बाड़मेर से, वेरी गुड। बाड़मेर तो उत्तर प्रदेश में है ना, बाड़मेर बिश्नोई मानू, बाड़मेर से डैम। ओके सर, आप कहाँ से हो, मानो विष्णु। मैं बिहार से, कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेटा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो रोहित यादव पाकिस्तानी, हाँ विमल मणि, नहीं ये सब नहीं बोलना, बंद करो दोस्ती का। क्या लिखे हो, एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली ग्रेटर नोएडा। रोहित यादव दिल्ली ग्रेटर नोएडा, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेलकम एवरीवन, है ना। तो हम लोग एजुकेशनल फील्ड में है, एजुकेशन से बात करेंगे, है ना। इधर उधर एकदम ये साफ रखना है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बात नहीं करना है ना। सब अपने अपने धर्म को लेके रहो, अपना अपना आगे बढ़ो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आज हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं ना, तो आपको एक सीख देता हूँ। मैं पटना में, कटिहार पटना बिहार में है, आंसर जहाँ पे है ना, वहाँ पे मैं नीट की तैयारी करता था। उस टाइम नीट नहीं, 2002-3 की बात है। 2002 में मेरा +2 हुआ और 2000 में मैट्रिकुलेशन 10th हुआ। आप जब अभी है ना, तो मैं 25 साल पहले मैट्रिकुलेशन किया हूँ 2000 में। तो मेरे एक सर थे फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के सर थे, अबुलेस नाम था। तो उन्होंने एक कहानी सुनाता था, सप्ताह में 4-5 बार सुना देता था। क्या सुनाता था, एक मछुआ है, मछुआरा जानती हो जो मछली पकड़ता है ना, जाल लिया, मैंने अपना मछली मारने वाला यंत्र लिया, और 2 बर्तन लिया, एक बर्तन का ढक्कन वाला बर्तन लिया, एक खुला बर्तन लिया, है ना, मछली मार रहा है। उसमें 2 चीज़ निकल रहा है, एक केकड़ा और दूसरा फिश, मछली, मछली और केकड़ा 2 चीज़ निकल रहा है। आप लोग बताएंगे मछली को किस बर्तन पे रखेगा मछुआरा, और केकड़े को किस बर्तन में रखेगा। ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, सोच लो, है ना, राजस्थान से। ओके, मछली को खुले बर्तन में रखेगा कि बंद बर्तन में, ढक्कन वाले बर्तन, और केकड़े को खुले में या फिर बंद बर्तन में, बताओ दिमाग लगा के। हाँ हाँ, सोशल एनिमल्स हैं हम लोग, ह्यूमन मत बोलो। हाँ चलो, यहाँ थ्योरी पे पढ़ो हम लोग, उधर मत जाओ। हम्म, मानो विश्वनी, राजस्थान से ना, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ बेटा, जैसलमेर। दावी मैम को जानते हो, ये हूँ जी, बिश्नोई है, राजस्थान से ना। राजस्थान में मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, लगभग एरिया गया हूँ। कोटा हो गया, कोटा तो हुई ही, एलन से हूँ,
एलन में मैं पढ़ाई किया हूँ 2005-6 में, वहाँ लीडर कोर्स किया था 1 साल का, 1 ईयर का। तो वहाँ लगभग 2 साल थे। ओके, राजस्थान। विमल मौर्य यूपी से, मोहम्मद डीम सेम मिट्टी से, और यश यादव केकड़े को बंद बर्तन में रखेंगे। चलो आंसर तो दिए, मैं अब बताता हूँ। केकड़े को बंद बर्तन में रखेंगे। और सब क्या बता रहे हो? बाड़मेर की जिला कलेक्टर है। ओके मानो, बाड़मेर, हाँ सुने हैं, गए नहीं है शायद। जैसलमेर, बाड़मेर ये सब एरिया है। मैं यूपी से हूँ, यश पांडे यूपी से, है ना, यूपी जी। यूपी में मैं भिवानी में रहा हूँ। भिवानी जगह है। मोहम्मद डैम सर पाकिस्तान से हूँ। ओके डैम पाकिस्तान से। रोहित यादव मेम का, एक था मेम का, रोहित यादव। ओके, 1 मिनट बच्चों, एक कोरियर आया है। ओके बच्चों, चलो बाड़मेर से। ठीक है, मैंने एक क्या बोला कि केकड़े और मछली को किस में रखना है? केकड़े को खुले बर्तन में, क्योंकि केकड़ा जैसे ही ऊपर चढ़ेगा दूसरा केकड़ा उसका पैर खींचेगा, तो वो फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन मछली जो है ना, मछुआरा क्या करेगा, मछली को खुले बर्तन में बंद बर्तन में रखेगा, क्योंकि मछली एक दूसरे का पैर नहीं खींचता है ना। वो अपना आज़ादी से इंडिविजुअली एक दूसरे के को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, आज़ाद वो घूमना चाहता है। तो मछुआरा जानता है कि मछली जो है कूद के भाग जाएगा, लेकिन केकड़ा एक दूसरे को खींच के ला लेगा। तो खुला बर्तन में रखो, वो खुद ब खुद उसको सेव कर लेगा। कुछ समझ में आया? ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का सीख है। ओके चलो, कुछ समझ में आया? तो हम लोग को एजुकेशनल फील्ड में है, सारा कुछ उसी तरह के तरीके से रहना है। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, सब भाई भाई की तरह, एक दूसरे से फ़ायदा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये वाटर अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूव होगा किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा। और फ्लोएम फूड को कैरी करता है, किसको कैरी करता है? फूड को। तो यहाँ पे फ्लोएम के कंपोनेंट एलिमेंट्स देखेंगे तो 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स में सिप ट्यूब्स ये लिविंग होगा, कैंपेनियन सेल्स ये भी लिविंग होगा, तीसरा जो है फ्लोएम पेरेनकाइमा ये भी लिविंग है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है ना, डेड होता है। फाइबर किसको बोलते हैं? जैसे जूट की खेती करते हैं ना, पटसन रे, उसका ऊपर वाला सन जो निकलता है जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, वो सिर्फ डेड होता है। फ्लोएम फाइबर बोलते हैं उसको। ओके। मोहम्मद शादिक, शादिक अल्टर, शादिक अल्टर नाम रख देंगे, ठीक है। हाँ, आगे और नहीं जोड़ना कुछ। चलो ओके। अच्छा, हाँ, रोहित यादव, अच्छा। तो ये समझे फ्लोएम के 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या क्या? टिप ट्यूब सेल्स, है ना, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये सारा लिविंग है। और सिर्फ डेड है ये फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स ओनली क्या है? डेड है। समझ में आ रहा कुछ? आगे चले बेटा। तो यहाँ पे फ्लोएम का ये सारा चीज़ हम लोग देखें। अब आ जाओ एक्सक्रीशन आ जाते हैं। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, अदर अदर एक्टिविटीज़ होती है प्लांट के सेल्स में। तो वहाँ पे क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। उस वेस्ट को प्लांट क्या करता है? अपने अंदर से बाहर भेजेगा, नहीं तो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है। जैसे सिंपल सोचो, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो प्लांट के बॉडी में नहीं रहेगा वो, प्लांट के लिए वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, सब्सटेंस है। तो उसको जल्दी से वो बाहर निकालेगा। क्या करेगा? जल्दी से बाहर निकालेगा। सब कोई फोकस रहो ऑन बोर्ड, है ना, इधर उधर बात नहीं करना बेटा। टाइम जब दे रहे हैं तो उसको परफेक्ट टाइम देंगे, कुछ सीख में आना चाहिए। ओके, सारे बच्चे हमारे पाकिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं,
और राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। तो सारे बच्चों को, हमारे बिहार से हैं बहुत सारे बच्चे, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना। तो ये हम लोग को एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है कि जो है सबको याद रखे एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से एक्सक्रीशन क्या होगा, कैसे होगा। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट बॉडी के अंदर बना उसको बाहर निकालेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट, बाहर निकालेगा बॉडी से। एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम दियर बॉडी, अपने बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक्सेस मिनरल सॉल्ट होगा, एक्सेस वाटर होंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होगा। ये सारा वेस्ट प्लांट बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। आप लोग फिर रिएक्ट करो, है ना, है ना, लाइक सब्सक्राइब ये सब करो, गप मत करो एक दूसरे के बीच में, ठीक है। लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा, विमल मौर्य, है ना, यूपी से। लाइव प्रोसेस क्लास 10th का है, फर्स्ट चैप्टर है लाइव प्रोसेस, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्रीशन, है ना, प्लांट बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस, ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, ये जो क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है, इसको प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में, प्लांट बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, एक्सेस मिनरल सॉल्ट हो सकता है, उसको भी बाहर निकालेगा बॉडी से, एक्सेस वाटर होगा, उसको भी बाहर निकालेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से, और नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, यूरिया, अमोनिया और फिर यूरिक एसिड, इसको बॉडी से बाहर निकालेगा, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसके थ्रू ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। क्लियर हो, आगे चलें। अब आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं ह्यूमंस का, प्लांट बॉडी में और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे। क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो किडनी दिख रहा है ना, किडनी हमारी ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यहाँ पे आके छनता है ना। जैसे हम लोग आटा को, गेहूं के आटा को क्या करते हैं, छलनी से छानते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। और जो रोटी बनाने लायक मैदा होता है उसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से किडनी भी क्या करता है, एक मोटी पाइपलाइन यहाँ पे आता है, एंट्री करता है, और एक पतली लाइन निकलता है, एफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ना पोडोसाइट सेल्स होता है। यहाँ पे अगर एक किडनी के यूनिट को देखेंगे तो इस तरह से एक किडनी का यूनिट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो एक किडनी के पोर्शन को बनाएंगे तो ये बॉमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस तरह से करता है, ये पाइपलाइन होता है, और फिर यहाँ पे इस तरह से पतली लाइन होती है, लूप को फैलने बोलते हैं, यहाँ से इस तरह से ये फिर फैलता है इस तरह से, और ये डक्ट फॉर्मेशन होता है। ये एक जो है ना नेफ्रॉन्स में बनाया, एक नेफ्रॉन को मैं बना रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, एक नेफ्रॉन को मैं बना रहा हूँ। इस तरह से ये डक्ट होती है, बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिनरी पाथवे को फॉलो करके बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक नेफ्रॉन को मैंने बनाया, एक मोटी नली आती है, सिंपल सा सोचो, और यहाँ आके मिलता है ना। और फिर यहाँ पे गुचुर पुचुर बहुत सारा ये होता है, प्रेशर बढ़ाएगा, और एक पतली नली ले जाने वाला होता है, एफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं, AR मैं लिखता हूँ, एफरेंट आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स, और इधर जो होता है एफरेंट आर्टेरियोल्स, इस तरह से होती है। जब बहुत ज़्यादा आएगा, कम जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बनता है, यहाँ पे सेल्स होता है, छलनी सेल्स, पोडोसाइट्स बोलते हैं। इससे क्या होगा, साफ चीज़ें इधर आ जाएंगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, छालना, फिल्ट्रेशन करना। किडनी का काम है ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसको छान के बॉडी से बाहर निकालना, यूरिनेशन के थ्रू, इसको यूरिनेशन के थ्रू। ओके, तो इस तरह से होती है, डक्ट होता है, ECT होता है, एफरेंट, ECT, और DCT,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना, और एफरेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये दो पार्ट होता है। ये लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले, है ना, ये इस तरह से होता है। कलेक्टिंग डक्ट होता है ये सब, डक्ट यूरिथ्रा में जाके ओपन होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये एक नेफ्रॉन है। ये किडनी में, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, अभी देखेंगे। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, देखो ये वेना कावा है और ये अयोटा है। अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अयोटा हार्ट से दूर आ रहा है ना, और ये वेना कावा हार्ट की तरफ जा रहा है। इधर हार्ट होगा तो हार्ट की तरफ जा रहा है, ये हार्ट की तरफ जा रहा है। वेन, वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ये हार्ट से, ये हार्ट से आ रहा है, हार्ट की तरफ, हार्ट से दूर जा रहा है। तो अयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी इसको बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। ओके, आप लोग कहाँ चले गए, सब कोई खामोश भी हो गए। कब तक पढ़ाओगे, मानो स्कूल जाते हो। बस थोड़ी देर में छोड़ देंगे बेटा। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। चलो थोड़ी देर में छोड़ने वाले हैं, खाना वाना खा के फिर शाम को, है ना, 4-5 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटी में वेना कावा, अयोर्टा, रीनल वैन, यूरेटर, देखो यहाँ से किडनी कहाँ पे आता है, ब्लैडर पे आता है, ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, और फिर इस तरह से यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। आगे देखो ये क्या है, यूरेटर है, ये दोनों यूरेटर है ना। रीनल आर्टरी, किडनी, अयोटा, रीनल वैन, ये वैन है, और ये जो लाल वाला दिख रहा है ना, ये रीनल आर्टरी है। रेड ब्लड, है ना, प्योर ब्लड को लाता है। उसके साथ साथ, ब्लड के साथ साथ और भी कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ओके। कहाँ नहीं गए थे रोहित यादव। अब फंक्शन ऑफ किडनी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये किडनी है, किडनी का एक स्मॉल सेगमेंट को हम लोगों ने मेंशन किया। ये नेफ्रॉन है, बहुत सारा नेफ्रॉन एक किडनी में होगा, है ना। यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा, ये क्या है, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलेंगे इसको। ओके, ये सारी चीजें। ये फंक्शन किडनी का देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, बॉडी से बाहर निकालेगा। ये ह्यूमन बॉडी में है किडनी, प्लांट में मत सोचना ना, किस में, ह्यूमन बॉडी में। ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, कंपोजिशन आयोनिक कंपोजिशन ब्लड में, ये रेगुलेट करेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच को रेगुलेट करेगा। मोर एसिडिक हो रहा है, मोर बेसिक हो रहा है, न्यूट्रल करना है, क्या करना है ना। प्रोडक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ये किडनी क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स, ब्लड वॉल्यूम्स को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, इससे क्या होगा, किडनी हमारा बेहतर फिल्ट्रेशन करेगा। क्योंकि वहाँ पे जो जो वाटर के साथ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा, उसी के साथ ब्लड में होगा ना, ब्लड में ज़्यादा वाटर है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। जितना पानी पियेंगे उतना पतला ब्लड होगा, तो उतना फिल्ट्रेशन यहाँ पे सही से होगा। किसमें, ये पोडोसाइट सेल्स में, यहाँ पे फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। जितना पतला होगा, जितना गहरा होगा उतना दिक्कत होगा, है ना। तो ये रेगुलेशन ब्लड वॉल्यूम का करेगा, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलिटी, है ना, टेम्परेचर बना के रखेगा, बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को भी बना के रखेगा। ये सारी चीज़ें किसका है, किडनी का है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किडनी का। आगे, आगे यहाँ पे नेफ्रॉन, है ना, ये नेफ्रॉन मैंने जो बनाया ना वही है, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के साथ इस तरह से देखो, ये वाला पोर्शन बाउमेन कैप्सूल है, कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाली नली जो आती है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स। और ये पतली नली जाती है ना, इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स। यहाँ पे प्रेशर बनता है, इस तरह से छनता है, छलनी होती है ना। तो यहाँ पे ये जो आता है, रीनल आर्टरी कैरी करके लाता है, रीनल वैन लेके आता है यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और रीनल वैन किसा लेता है, डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड डिप्लेटेड ब्लड,
और ये ऑक्सीजनेट ब्लड, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आता है, ये रीनल वेन। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ये। और यहाँ से जो नीचे आते हैं ना, इसको प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसको कहाँ गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल। नीचे की तरफ आएगा प्रोक्सिमल लूप ऑफ हेनले, है ना, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। और फिर ऊपर की तरफ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कहाँ गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी। और फिर ये पाइपलाइन इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट होगा, है ना, ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये किडनी के अंदर इस तरह से चैम्बर होता है, चैम्बर में फिर नेफ्रॉन होता है, अलग अलग पार्ट है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया, उसको निकाल के यहाँ पे बनाया गया। नेफ्रॉन यूनिट और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन को मैं नेक्स्ट टाइम में करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिन टाइम हो गया, आप लोग भी नहीं हो। ओके, आई हेड क्या मानूँ आपका। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। तुम लोग रिएक्शन नहीं देते हो, अपने में लगे हुए हो, करते नहीं हो। चलो, ऑल ऑफ यू थैंक यू। ऑल ऑफ यू थैंक्स। ओके, चलो। ओ ठंडा ठंडा।